क्या इमरान खान को ही वजीर आजम रहना चाहिए? कौमी असम्बली में अरकान से आज पूछा जाएगा अहम सवाल। वजीर आजम इमरान खान जीत के लिए पुरअज़्म। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपने अरकान को कह दिया, जिसने हक में वोट नहीं दिया उसे पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। जीत गए तो अवाम की खिदमत करेंगे, हार गए तो अपोजिशन में बैठेंगे। इत्तेहादियों ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार कर दिया। इजलास की कार्रवाई शिबली फराज ने बताई। हमारी जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारी पार्टी की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सारे लोग मौजूद थे। 2-3 नहीं आए थे, उन्होंने भी फोन करके वजूहात बताई। हमारे एलाइज भी सारे मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी सपोर्ट की। हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रुकन कल के इजलास में शरीक नहीं होगा। अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इस इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं होगी। आप एतमाद का वोट लें, लेकिन हम असेंबली नहीं आएंगे। एक आध रुकन को भेजकर सूरत हाल जरूर मालूम कराएंगे। तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें करने वाली अपोजिशन ने आज के इजलास का बायकॉट कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अपोजिशन के बगैर इजलास की कोई सियासी हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बयान पर तनकीद। कहा इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इदारे पर दबाव डालना चाहते हैं। जिनका ख्याल था कि अदम एतमाद लाएंगे, अब वो और इंतज़ार करें, क्योंकि सुबह इमरान खान की कामयाबी के बाद 6 महीने तक कोई उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं ला सकता। एतमाद का वोट तो वजीर आजम को मिल जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद को यकीन। कहा इजलास में गिनती पूरी थी, वो भी आए जिन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं डाला। कहा इमरान खान करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आज के बाद सियासत के नए दौर का आगाज होगा। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं जो बिक गए, और जब वो बिक गए हैं तो किस मुंह से कल आप उनसे जाके एतमाद का वोट मांगेंगे? आपको अब इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। हफीज शेख की हार ही वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद है। उन्हें अब हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। लीगी कायद मरीम नवाज की घन गरज बोली, सेनेट में नून लीग के टिकट पर वोट लिया जो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं। एक छत तले जो सीट जीते वो मंजूर, जो हारे वो नामंजूर क्यों? इदारों पर कीचड़ ना उछाले, शिकस्त तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग का हुस्न पूरी कौम ने देखा। वजीर आजम के खिताब पर इलेक्शन कमीशन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास के एलामिये में कहा गया कि अगर कोई सबूत हैं तो लेकर आएं, कार्रवाई करेंगे। जारी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। प्रेस रिलीज जारी करने के बजाय खुद को गैर जानिबदार साबित करे। वज़ीर आज़म ने जो कहा इस पर गुस्सा करने की नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के एलामिये पर बरस पड़े, बोले इलेक्शन कमीशन मोहतरम था और रहेगा। में आपने जिसको वोट देना होता है आपने खाली 1 का निशान लगाना होता है। क्या अवाम के वोटों से मुंतखब होने वालों को खुद वोट डालना नहीं आता? नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। कंवल शोजब कहती हैं बैलेट पेपर पर 1 लिखना होता है। आमिर लियाकत ने कहा नहीं, बैलेट पेपर पर टिक लगाना होता है। उन्होंने टिक की तारीफ भी बता दी। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, मैंने ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तबीयत खराब। एक मरतबा फिर सेंट्रल जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल। हलीम आदिल ने गुर्दे में दर्द की शिकायत की थी। JUIF के MNA पर चित्राल में कम उम्र लड़की से शादी का इल्जाम। लड़की की उम्र 18 साल है, निकाह अपनी मर्जी से किया। चित्राल पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट जिला इंतजामिया को भेज दी।
खुदकुशी या कत्ल, रहीमिया खान में दिल दहला देने वाला वाकया। घर से मां और 3 बच्चों की लाशें मिली। जख्मी बाप अस्पताल में दम तोड़ गया। रिश्तेदारों के मुताबिक घर में माली मामलात पर झगड़ा रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक रामचंद इंतहाई शरीफ आदमी था। यकीन नहीं किया जा सकता कि उसकी किसी से दुश्मनी होगी। घर से कॉलेज के लिए निकले लेकिन रास्ता कटने से पहले जिंदगी कट गई। लाहौर में कटी पतंग की डोर से लेक्चरार की जान चली गई। पुलिस का रात गए पतंगबाजों के खिलाफ एक्शन। इकबाल टाउन से 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये हैं पाक फौज के जवान जो पाश पाश कर दें हर चटान। मुल्क पर बुरी नजर डालने वालों को किस तरह जवाब देना है, दुश्मन के मंसूबे कैसे खाक में मिलाएं। चोलिस्तान के रेगिस्तानों में ज़रब हदीद मशकें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मशकों का खुद जायजा लिया। सहरा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ऐलानात, हिदायत और इकदामात किसी काम ना आए। मार्केटों में महंगाई के जिन का गश्त जारी। महंगाई की हफ्तावार शरह 14.95% रिकॉर्ड। मुर्गी, LPG और चीनी महंगी हो गई। लहसुन और आटा सस्ता हुआ। रंग बिरंगे डिजाइन, नया फैशन ना सिंगार। सोने चांदी की ज्वेलरी ना मोतियों की हार। सादगी अपनाओ, सफेद शलवार कमीज और चादर ओढ़कर यूनिवर्सिटी आओ। पेशावर यूनिवर्सिटी की तालबात के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। मुनफरिद डिज़ाइन, धागे और रेशम का महारत से इस्तेमाल। कराची में दिलकश अफगान ज्वेलरी की नुमाइश। मॉडल्स ने जेवरात पहनकर वॉक की। डिज़ाइनर कहती हैं अफगान ख़वातीन का फ़न दुनिया भर में मुतारिफ कराना चाहती हैं। हवाओं में तितलियों की तरह उड़ते रंग बरंगे पैराशूट। फिजा में परिंदों की तरह गौते लगाते शहरी। इस्लामाबाद में 3 रोजा पैराग्लाइडिंग मेला सज गया। लोग खींचे चले आए। हसीन है जिसका चप्पा चप्पा, ये है मालम जब्बा। स्वात की वादी में दरख्त, पहाड़, घर सब बर्फ हो गए। हर सू सफेदी ने ऐसे हसीन मनाजिर दिखाए, सयाह सैलाब की तरह उमड़ आए। नेज़ाबाजी हुई, रस्साकशी में ताकत आजमाई। कनाडा की खातून ने मुश्किल रास्तों पर साइकिल चलाई। कहा पाकिस्तान का कोई सानी नहीं। Pakistan is an amazing country. I think it's a place that, you can't even convey the beauty in photos and videos. And I've taken quite a bit of the people, of the culture.